प्रोजेक्ट में इस कदर होगी भारतवासियों के लिए, हमारे तमाम, न सिर्फ हमारे मुल्क के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए, जहाँ के लिए फैक्ट्स बताया जाए और ये पेश किया जाएगा कि उसकी कारण क्या थे, रीजंस क्या थे। डॉक्टर साहब ने सब बताया। ये पब्लिक के सामने आनी चाहिए, रुख आना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ही जागृति लाएगी हमारे गाँव में, हमारे आपस रिश्तों में। बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ दोनों को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जस्टिस पूसला के बारे में। जस्टिस पूसला जब रिटायर हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वो लिखते हैं, यदि जनता को निर्णय करना होता और मैं जनता के बीच में होता तो जनता का निर्णय यह होता कि नथुराम गोडसे निर्दोष है। ये समय जस्टिस पूसला का कथन है आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत अच्छा लगा आपने कहा, और मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आपने कहा कि वो मेरे मित्र थे, लेकिन मेरे मित्र भी थे। मैं बहुत छोटा था उसका, लेकिन शिमले में रहते थे। मैं भी शिमले में था, चीफ जस्टिस बना। बड़े मीडिया किस्म के आदमी थे, अनकॉन्शियस और प्लेस वगैरह में भी करते थे। अब मेरे बड़े भाई साहब, जैसे आपके बड़े भाई साहब रंजीत साहब हैं, मेरे भी बड़े भाई साहब हैं। इनकी मैं बचपन से पिक्चर देखता आ रहा हूँ और इन्हीं की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ इस आगे चक दो सब के बड़े। नमस्कार। पहले तो बच्चों का प्रोग्राम खत्म हुआ है ना, उनको ही तारीफ है। मैंने आज तक फिल्मों में क्या किया आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और उसके बाद मेरा क्या हाशर होता था वो भी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज मैडम के जरिए कुछ हिस्ट्री के कुछ पन्ने सुने, दिल को बड़ा अच्छा लगा। भारत माता बोलते थे, अभी आजकल तो भारत माता के इतने अंग हो गए हैं जो समझ नहीं आती है। भारत माता खुद भी आए तो परेशान होगी कि मेरा बाजू की तरह, मेरी टांग की तरह, मेरे सर की तरह इतने हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। बाकी प्रेम, जब छोटे थे तो मैं इनको हमेशा कहा करता था कि तुम बजाय स्कूल छोड़ो, ये पढ़ने लिखने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम जाके फिल्मों में कुछ काम करो। तो उन्हीं दिनों से ये शुरू हो गए, इन्होंने बड़े भाई का कहना माना और वहाँ पर इस शिमला में स्टेज कर शुरू कर दी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, इधर बोलिए। दरअसल ये हमारे स्कूल में आए थे जब कॉम्पिटिशन चीफ गेस्ट आए, तो इन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया था। मुझसे ये पूछा था कि बेटा बड़े हो गए क्या करना है, तो मैंने कहा साहब मैं कलाकार आप जैसा एक मशहूर कलाकार बनना चाहता हूँ। तो अभी मैं अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपको जो मौका मिला कि मैं अपने चाहते कलाकार, अपने बड़े भाई, अपनी चर्चा के साथ मजाक हो गया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है। मैंने बहुत पिक्चरें की हैं, 400 पिक्चर की हैं, लेकिन गोडसे के साथ जुड़ने का मुझे बेहद ही दिल से खुशी है कि इसमें जो भी छोटा है, मोटा है, बड़ा किरदार अगर मैं इस पिक्चर में कहीं भी जुड़ रहा हूँ तो ये मेरी बड़ी फख्र की बात है। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, और जो भी हुक्म होगा हम करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ डालती हैं और उनको अगर क्लियर कर दिया जाए। अभी वो ज़माना गया, इंटरनेट पे भी मैंने भी गोडसे साहब के बारे में उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, और अभी वो जो होता है ना पहले की आवाज़ दबा दी जाती थी और उसके बाद में जो रियलिटी पता नहीं लगती थी। तो अभी जैसे मैडम ने बोला कितनी चीज़ें कि
किसी ने कुछ किया लेकिन उनके बच्चों को सफ़र करना पड़ता था, फैमिली को सफ़र करना पड़ता था। लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है। आजकल ट्रूथ प्रिवेल्स है। और जैसे हम फिल्मों में काम करते हैं, हमारे बच्चे दे आर नॉट अशेम्ड कि हमारा बाप ये विलन का काम करता है, साड़ियाँ खरीदता है, कपड़े फाड़ता है और ये करता है। उनको मालूम है इसका काम है। लेकिन हम तो बड़े लकी हैं कि हमें फ्रीडम कंट्री, ऐसी कंट्री में हम लोग हैं जिसके पास फ्रीडम है। उन दिनों में देखिए क्या हालतें होती थी कि उनके जाने के बाद भी लोगों को, परिवारों को कितना सफ़र करना पड़ा। ये हिंदू मुस्लिम ये वो तो बाद में शुरू हुआ है, लेकिन देखिए सब एक मुट्ठी थी एक ज़माने में। और वो खुशियाँ अगर दोबारा भारत में लाएं, इस पिक्चर को दिखाने के बाद लोगों की आंखें खुलें, फिर अगेन बात वही आ जाती है पॉलिटिक्स के ऊपर। जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग हैं, कैसे हैंडल घुमाते हैं, कैसे पब्लिक का दिमाग ब्रेन वॉश करते हैं अपने सेल्फिश मोटिवेशन के लिए, वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए हमको नेता भी ऐसे चुनने चाहिए जो हकीकत रखें और जो दिल से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो देश के लिए तो कुछ करते नहीं, अपने करते रहते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं इसके बाद में मेरे पे इल्ज़ाम लगेंगे, लगने दो, आई डोंट केयर। और बस सुनील जी ने भी मेरे बारे में सोचा। हम लोग तो कलाकार हैं, अभी कैसा है, इन्होंने बोला पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, मैं बोला बदमाशी का रोल करता हूँ ज़िंदगी भर, तो पुलिस वाले के लिए मुझे अभी एक्टिंग करनी पड़ेगी। कहते नहीं, वो बदमाशी है। समझे। और आजकल यार दोस्त बोलते हैं तुम काम क्यों बंद कर दिया। मैं बोला मैंने क्या काम किया, आप सब जानते हैं। साड़ियाँ खींची, पल्लू फाड़े, ये वो, और वो गालियाँ मिलती थी, कुत्ते कमीने छोड़ दे, घर में माँ बहन नहीं है क्या। तो ये सारी ज़िंदगी करते आए। और आजकल फैशन ने मरवा दिया मुझे, आउट ऑफ जॉब करवा दिया है। कपड़े नहीं पहनती हैं आजकल की हीरोइंस, साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, क्या खींचूँ क्या करूँ। अभी ये भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो मेरे अल्टीमेटली कटिंग क्रूडली अभी ये मजाक तो हो गया। मैं इस अच्छे मौके पे, और इसलिए आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। और जितना छोटा मोटा जो भी किरदार देंगे, हमने तो पूछा नहीं इनसे, ये पहली बार पता लगा ये पुलिस इंस्पेक्टर का है। तो ये बड़ा प्यार करते हैं मुझे, मैं भी इनको बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने इनको साफ बोल दिया, भाई देखो तुम्हारी पिक्चर में जहाँ मैं फिट होता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, दैट इज़ योर फिल्म, यू नो द टोटलिटी कि रंजीत को कहाँ डालना चाहिए, क्या करना चाहिए जो जस्टिफाई करे। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। एंड डॉक्टर साहब को भी विश यू ऑल द बेस्ट। दो शब्द फिल्म के बारे में। विष्णु जी आ गया। बड़ी गर्व की बात है कि मैं शुरू से ही इस फिल्म से जुड़ा हूँ। जब इस म्यूजिक का गठन हो रहा था तब से मैं इन्वॉल्व हूँ इस फिल्म में। और मैं अक्सर कहता हूँ कि थैंक यू। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को और प्रभाकर जी को शुभकामनाएं दूंगा जो इतनी बेहतरीन फिल्म बना रहे हैं। और मैं बहुत लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि इस फिल्म का पात्र मैं भी हूँ। और पिछले कुछ सालों में इस तरह की काफ़ी फिल्में मुझे मिली। नेताजी द लास्ट हीरो जो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर थी, जो श्याम ने बनाई, श्याम बेनेगल साहब ने, वो भी मैंने की। वीर सावरकर मैंने की। बिरसा मुंडा जो जिनको गांधी कहा गया, इस फिल्म का भी मैं हिस्सा रहा। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस फिल्म का भी मैं हिस्सा हूँ। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभाकर जी से कहूँगा कि जितना अच्छा काम मुझसे आप ले सकें प्लीज़ लीजिए। पंचा जी आप इतने अच्छे हैं, आपसे काम लेने में कोई दिक्कत नहीं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हिंदू महासभा के प्रवक्ता
डॉक्टर एच.एस. रावत जी को। वो भी वैसे ही डॉक्टर है। रावत जी विश्व विख्यात ज्योतिषी हैं। एम्बियंस है और के साथ रहती है जैसे अगर एम्बियंस है जिस आग्रह करूँगा कि वे 2 शब्द कहें। 2 शब्द गोडसे फिल्म के जो गीत गाए हैं उसमें एक से आप सबको मेरा नमस्कार। जितने भी आदरणीय माननीय लोग बैठे हुए हैं मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे प्रेम चोपड़ा साहब और रंजीत साहब और अन्य लोग, मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं आज म्यूजिक लॉन्चिंग पार्टी है गोडसे फिल्म की, तो हमारे डॉक्टर संतोष जी और सुनील प्रभाकर जी और उनके पूरे टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं कि इतनी खूबसूरत फिल्म आपने बनाई है। मुझे लोगों ने कहा कि बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई आपने, और मुझे आपने इस फिल्म में गाने का मौका दिया, सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको और आपकी पूरे टीम को। मैंने गाने गाए हैं कुछ, प्रभाकर जी ने बड़े अच्छे से गाने दिए इस फिल्म में। ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा, ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा। यही सत्य है जो सच है, यही सत्य है जो सच है, इस जीवन में अमर रहेगा, अमर रहेगा। थैंक यू सो मच। उदित जी ने इस फिल्म में 3 गाने गाए हैं, और एक ऐसा गीत गाया है जो कि शायद हमने पहले सोचा था कि हम सुखविंदर जी से गवाएंगे, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री थे। मेन टाइम उदित जी से बात हुई, मैं कहा जी अगर आप गाओ, कहते नहीं हाई पिच का है, लेकिन इनकी भावना इतनी थी और इन्होंने वो गाना गाया। और मैं मानता हूँ, ये समझता हूँ कि उदित जी की लाइफ का शायद वो इतनी हाई पिच का गाना वो हमारी फिल्म में ही होगा। आज हिमालय की चोटी पर, और ये जो उन्होंने गीत गाया, और उनके 3 गीत फिल्म में एक कहते हैं नगीने की तरह फिल्म था। और मुझे पार्ट अदा करना है, वो अपना पार्ट अदा करके जाएंगे, लेकिन जाना तो है, यही सच है और यही सत्य है। क्या बात है। एक उदित जी के मेरी एक छोटी सी कविता लिखी हुई है कि भीड़ से निकला भीड़ का ही कंश हूँ मैं, भीड़ से निकला भीड़ का ही कंश हूँ मैं, कहीं भीड़ में खोकर अपना अस्तित्व न खो दूँ, इसलिए अपनी पहचान बनाने भीड़ से दूर खड़ा हूँ मैं। मैं अनुरोध करता हूँ रंजीत जी और प्रेम जी से कि फोटो हो जाए। उदित जी, पंची जी, राणा जी, जाओ, निक्की राणा जाओ। फिल्म के अच्छा वो राणा जी, अच्छा राणा जी अभी आपको वो गीत सुनाएंगे, ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा, यही सत्य है जो सत्य है। वो काशी आईडी मिलेगी। प्रेम जी का अनुरोध पर उदित जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना कोई रहा एक बार फिर गाएं, उसके बाद मैं गाना आपको प्लेबैक करके सुनाता हूँ, प्लीज। ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा, ना कोई रहा इस दुनिया में,
ना कोई रहेगा, यही सच है जो सत्य है, यही सच है जो सत्य है, इस जीवन में अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। क्या बात है सर, क्या बोल ही दिया ना। सर कुछ शब्द कुछ भूल गया ना। रंजीत, आप उदित जी को बताइए आगे क्या। ये आ गए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली स्वागत करें। रंजीत जी बहुत बहुत मुबारक। कुछ बोलिए आप भी दो शब्द। मैं काफ़ी छोटा हूँ इन सभी लोगों के सामने। मैंने जो काम किया, सर ने मुझे एक मौका दिया इस फिल्म के दौरान, संतोष जी ने मुझ पर विश्वास दिखाया प्रोड्यूसर होते हुए, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनको मैंने बचपन से देखा है, देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे जो 3 गाने मैंने दिए उसमें से उदित सर ने गाया, वो दिल से गाया है। 2 लाइन में उस गाने का सब ने शाम साथ में गाए, एकदम मारी डेफिनेटली। क्या बात है। एक दूसरा गाना है जो वो भी काफ़ी खूबसूरत कंपोजिशन है। एक और ना कोई रहा गा, दैट इज़ वेरी यूनिक और मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये गाना, क्योंकि सर ने लिखा है, प्रभाकर सर ने लिखा है। इनको मैं अपने फादर की तरह मानता हूँ। इन्होंने मुझे मुंबई इंडस्ट्री में पहला फिल्म अगर मुझे मिला है तो प्रभाकर जी की वजह से मिला है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनका और इनकी फैमिली का, जिन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया एक तरह से मुझे। और मैं बहुत अजनबी था इस मुंबई इंडस्ट्री के लिए। लीजिए, ये गाना जो है काफ़ी अलग है और वाकई सच है। ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा, ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा, यही सत्य है जो सच है, यही सत्य है जो सच है, यही सत्य है जो इस दुनिया में अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। लॉन्चिंग करो यार। काफी खूबसूरत गाना मेरा भी अच्छा है। ये बुलाया नहीं होगा। आने वाले समय के क्रांतिकारी लोग युवक सभा के नेता रवि भारद्वाज जी को कहूँगा कि निर्देशक काम पर करें। माता को बुलाएंगे। एक मिनट पहले उनको बुला दिया वो। मैं श्रीमती हिमानी सावरकर जी का पुनः एक बार परिचय देता हूँ। क्रांतिकारियों के प्रणेता व विश्व पितामह, हिंदू राष्ट्र के पितामह, भारत के यदि राष्ट्रपिता कहा जाए तो स्वतंत्र वीर सावरकर को कहा जाए, मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं। उनकी पुत्रवधू श्रीमती हिमानी सावरकर। श्रीमती हिमानी सावरकर 2 परिवारों से है। वीर सावरकर परिवार की पुत्रवधू और गोपाल गोडसे जी की पुत्री यानी को बुलाना चाहिए ना। तो ना यार वो फ्रेम बड़ा बन गया, अब भी तो बुला ले। तू कंट्री करता ना बैठ के। अस्सलाम वालेकुम टिंकू पाजी।
मैं गोडसे फिल्म के तमाम लोगों को, पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास करके हमारे डॉक्टर संतोष राय जी, सुनील प्रभाकर जी और संगीतकार हमारे रंजीत जी और तमाम जितने भी लोग इस फिल्म में काम किए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ा ही खूबसूरत फिल्म में हम सब लोगों ने हिस्सा लिया है और आज सीडी रिलीज़ हुई है इस फिल्म की। तो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, देशभक्ति टाइप के भी गाने हैं इसमें, कुछ क्लब टाइप के गाने हैं, कुछ रोमांटिक गाने हैं और जिस तरह का स्टोरी है और जिस तरह का नाम है टाइटल, उस हिसाब से म्यूज़िक दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि फिल्म भी हिट हो और म्यूज़िक भी हिट हो, भगवान की कृपा रही तो ऐसा ही होगा। ना कोई रहा इस दुनिया में, ना कोई रहेगा, ना कोई रहेगा, मगर सच यही सत्य है जो सच है, यही सत्य है जो सच है, यही सत्य है जो इस दुनिया में अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण और आप सब लोग देख रहे हैं लिव इन इंडिया चैनल। हाँ जी, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, मतलब पूरी टीम को, गोडसे की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा और तहे दिल से परवरदिगार का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो बात मन में रहती है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि बातों को दबा देने की कोशिश सब लोग करते हैं, पर एक आर्टिस्ट अपनी बात पूरी फ्रीडम के साथ कहना चाहता है और हमें बहुत अच्छा मौका लगा इस फिल्म से जुड़ने का, क्योंकि बैंड ऑफ बंदगी जिस नाम से हम लोगों ने म्यूज़िक किया है, वो उसके 4 शब्द आपको मेरे बैंड मेंबर्स ज़्यादा अच्छे तरीके से बयां करेंगे। नहीं, एक्चुअली आपने बोला ना कि फैक्ट जो है आप जानते हैं, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन एक साइड पता था, शायद अब ये दूसरी साइड जानने का मौका है। तो अच्छा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को दोनों पहलू पता होना चाहिए ना। अभी तक एक चीज़ को जान के सब लोग एक राय बना के बैठे हुए थे, अभी दोनों चीज़ें लोगों के सामने आएंगी और एक कलाकार होने के नाते ये फ्रीडम होता है कि आप अपनी बात इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कोशिश है सुनील प्रभाकर जी की और हमको मौका मिला जुड़ने का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मतलब कोशिश की है, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन ही है, मतलब देखा जाए तो, लेकिन उस्तादों के पास रह के अगर 25-30 साल सीखे हैं क्लासिकल, तो इससे बढ़िया और मौका क्या मिलेगा आदमी को कि आप वो फिल्म करने जा रहे हो जो एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री के अंदर में एक गाना कंपोज करना और वो भी 1892, इतना पीछे जाना बहुत चैलेंजिंग काम था। और हमारी टीम ने, मतलब बैंड ऑफ बंदगी, प्रशांत नीरू, हम लोगों ने बैठ कर डिस्कस किया, पोइट्री के रूट्स को समझे कि पोइट्री क्या कहती है। पोइट्री भी अपने आप में एक किताब है ना, आप एक गाने में पूरी किताब लिख सकते हो। उस किताब को समझने के बाद कंपोज करके फिर उसका अरेंजमेंट जो लाइव चलता था, कि लाइव चीज़ें जो है वो जिंदा रहती हैं, आर्टिफिशियल तो चली जाती हैं, लेकिन कोशिश की है। बाकी ऑडियंस को कितना पसंद आता है, हर आदमी कोशिश करता है अच्छा करने का। हम कैसे कह सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, ये तो आप डिसाइड करो कि आपको कितना पसंद आया है। हमने तो कोशिश की है और म्यूज़िक बहुत बड़ा समंदर है, आप जितना उसमें डूबोगे उतना तैरोगे, और डूबे नहीं तो फिर तैरोगे कहाँ से, दोनों कहावत है। चली गोरी चली पी की नगरिया, चली गोरी चली पी की नगरिया, छोड़ बाबुल की प्यारी अंगनिया, छोड़ बाबुल की प्यारी अंगनिया।
मैं भाई बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस पिक्चर के लिए। और ये पिक्चर जो है बड़े प्यार से और बड़े दिल से बना रहे हैं और एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी इस पिक्चर में कोई किरदार कर रहा हूँ, कुछ हिस्सा और जुड़ा हूँ इसके साथ में। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं, अच्छा लगता है। मेरे किरदार अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर को बोल दिया था कि आप, क्योंकि ये पिक्चर का टॉपिक ही ऐसा है, इसमें मुझे कोई भी रोल देंगे मुझे मंजूर है। स्टोरी एकदम अलग है और एकदम यूनिक आइडिया है, कहीं हिस्ट्री इतिहास के बारे में बताती है। कैसे आपके जहन में आया कि इस तरह की ये साइड आइए ना। ओके, गांधी जी पे तो कई फिल्में बनी हैं, गोडसे पे फिल्म बनाने का क्या मकसद रहा और क्या सोच रही है पूरी फिल्म? मैं जब मेडिकल का छात्र था तो मेरी मुलाकात माननीय गोपाल गोडसे से हुई। नथुराम गोडसे के छोटे भ्राता, जिनको मैंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो उनकी लिखी हुई पुस्तक थी गांधी वध क्यों, जिस पुस्तक को तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। और यहाँ तक कि नथुराम गोडसे ने जो न्यायपालिका को बताया कि मैंने गांधी जी का वध क्यों किया है, कोर्ट में दिए हुए बयानों पर भी नेहरू सरकार ने प्रतिबंध लगाया। यह असंवैधानिक प्रतिबंध माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया और गोपाल गोडसे की लिखित पुस्तक गांधी वध क्यों, वो प्रतिबंध हटा। उसके बाद यह प्रतिलिपि लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बिकी। गांधी जी पे बहुत फिल्में आई है और गांधी जी को महिमा मंडित करके एक राष्ट्र पुरुष, राष्ट्रपिता व महात्मा जैसे संबोधन किए गए। राष्ट्रभक्त वो होता है जो कि राष्ट्र को खंडित न करे। राष्ट्रभक्त वो होता है कि वो किसी में वैमनस्यता न फैलाए। राष्ट्रभक्त वो होता है कि देश में सांप्रदायिक भाईचारे को कायम करे। राष्ट्रभक्त वो होता है कि वो सांप्रदायिकता का कार्ड न खेले। गांधी जी ने सब किए। गांधी जी एक तरफ तो अहिंसा के पुजारी थे, दूसरी तरफ उनकी नीतियों से हिंसा होती थी। गांधी जी की नीतियों के कारण मुस्लिम लीग को बल मिला और पाकिस्तान की मांग रखी गई। गांधी जी ने ही अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी में जबरदस्ती जाकर पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास कराया। यह बात शायद किसी को न पता हो, इस फिल्म के माध्यम से आपके समक्ष रखी जाएगी। गांधी जी ने कहा कि वंदे मातरम मत गाओ, एक सभा में कहा था। यही गांधी जी ने एक बार कहा था छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह पथभ्रष्ट हैं। इसके ऊपर बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो गांधी जी का जो चरित्र है, जो उनको महिमा मंडित किया गया अब तक की सरकारों द्वारा, और ऐतिहासिक दस्तावेज है माननीय न्यायपालिका के समक्ष जो नथुराम गोडसे ने बयान दिए हैं कि मैंने गांधी जी का वध क्यों किया है, उन बयानों पर आधारित ये फिल्म है। क्या आप जो आज की जनरेशन है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, चाहे हम आज़ादी की बात करें या पाकिस्तान डिवाइड होने की बात करें या गांधी जी की हत्या की बात करें, एक छवि बनी हुई है गांधी जी को हमेशा पॉजिटिव लाइट में और नाथुराम गोडसे जी को नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। यस। तो क्या ये आपकी अब आपको बता दूं, आपकी कोशिश है उन्हें हीरो बनाने की कि असली हीरो ये हैं? देखिए, सही थे और गांधी जी सुन लीजिए, जब स्वतंत्रता मिली, कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी। इतिहास कांग्रेस ने लिखा। यदि हम राम को रावण और रावण को राम बना दे तो यह तो अनुचित है। धर्म यही कहता है, राम को राम कहेंगे, रावण को रावण कहेंगे। सीता सीता है। और ठीक है, ये सब उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बात रही नथुराम गोडसे को हीरो बनाना, गांधी जी को विलेन दिखाना, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। वो सत्य जो अब तक छुपे हुए थे, सेंसर थे। आजकल का जो एक नई चीज इस देश में देखने आ रही है कि यहाँ पे सोशल मीडिया, उस पर सेंसर नहीं है, उससे सत्य उजागर हो रहा है। नथुराम गोडसे को पे उस समय जो नाम लेता था वो जेल भेज दिया जाता था। पत्रकार जब नथुराम गोडसे पे लिखते थे वो जेल में होते थे। आपको बता दूं, नथुराम गोडसे एक पत्रकार था। एक पत्रकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि कलम उठा के हाथ में बंदूक ले ले? पत्रकार यदि कलम उठा सकता है तो बंदूक भी उठा सकता है। इस फिल्म के माध्यम से हमने रखा। और नथुराम गोडसे की कोई निजी दुश्मनी नहीं थी गांधी जी से। उसने गांधी जी को प्रणाम किया है, प्रणाम करके गांधी जी की को 3 गोली मारी। ओके, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि उस वक्त में जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी,
कोई पत्रकार को झटका था, नाथूराम का जिक्र ही आता था, वो जेल में रहता था। जी आप आज इस दौर में काफ़ी वक्त हो चुका है, यकीनन हालात बदल चुके हैं और सरकार भाजपा की है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप फिल्म रिलीज करने से भाजपा के शासनकाल में आपको कोई परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? अब आपको आसान हो गई? जी जी मैं मानता हूँ ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पे सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, ऐसा हम कोई गलत कार्य ना करें कि हम इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करें। वह इतिहास जो कि छुपा हुआ था, दबाया गया था, वो इतिहास में सामने लेके आ रहा हूँ। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, महाराष्ट्र हाई कोर्ट की जजमेंट है। एक प्ले था मी नाथूराम गोडसे बोलतो, उसके प्रमुख कलाकार हैं शरद पोंक्षे, वो एज ए गोडसे हमारी फिल्म में कर रहे हैं। उनके प्ले को महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित किया, जो उस पे से प्रतिबंध माननीय महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने हटाया। आज वो प्ले हो रहा है, लाखों की संख्या में उस प्ले को देखते हैं। इस राष्ट्र में भगवान राम की भी पूजा होती है और मैं स्वतः राम का भक्त हूँ, लेकिन रावण की लिखी हुई जो शिव स्तुति मैं उसको भी गाता हूँ। तो रावण के जो अच्छे कार्य में उसको नमन करता हूँ ना। अब आपको और उदाहरण देता हूँ। महाभारत के काल में भीष्म पितामह का सम्मान करते थे पांडव, और उनका वध पांडवों ने इसलिए किया क्योंकि वो कौरवों का अनुचित साथ दे रहे थे। तो ये तो धर्म युद्ध है और राष्ट्र के बचाने के लिए हमें अपनों का भी बलिदान करना पड़ता है।